वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानेंगे। और इससे पहले मैंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था। आज कालीबंगा के बारे में और अन्य प्रमुख हड़प्पी स्थल के बारे में जानेंगे। कालीबंगा यह जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में है। राजस्थान के गंगानगर जिले में वर्तमान में जो है हनुमानगढ़ जिला। और जो प्राचीन सरस्वती नदी थी उसी के तट पर यह स्थित है। इसके अलावा इसको खोजा था अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में जो सरस्वती नदी के तट पर यह स्थित है कालीबंगा। वर्तमान में इसको घग्गर नदी कह सकते हैं। और इसकी सहायक नदी दृश्यवती यानी चौतंग की घाटियों में जो है कुल 24 स्थल खोजे थे अमलानंद घोष ने, जिसमें से एक कालीबंगा भी था। और कालीबंगा जो है इसको खोजने का श्रेय अमलानंद घोष को ही है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कालीबंगा के बारे में। तो खोजा था अमलानंद घोष ने और उत्खनन किया था। उत्खनन जो है बेबी लाल और वी के थापड़ ने। उत्खनन जो है बेबी लाल और वी के थापड़ ने किया था। कालीबंगा में जो है ये दो तरह की व्यवस्था या दो तरह के यानी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष दिखाई देते हैं और विकसित हड़प्पा सभ्यता के भी कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि संकलिया महोदय ने जो है और इसके अलावा दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है, जबकि पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। संकलिया महोदय और दशरथ शर्मा ने इसे तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा जो है चूड़ी निर्माण का केंद्र था। चूड़ी निर्माण का केंद्र था और इसका अर्थ ही होता है, कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ हो जाएगा। और यहाँ पे विशेष प्रकार की जो चूड़ियां बनती थी वो टेराकोटा से, शंख और सलकड़ी से बनाई जाती थी। कालीबंगा की विशेषताओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि मकान, चबूतरे और जो रक्षा प्राचीर थे में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। कच्ची ईंटें जो है मकान में, चबूतरों में और रक्षा प्राचीर में यानी किलेबंदी के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। और इसीलिए इसको जो है कालीबंगा को गरीबों या दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा को गरीबों की बस्ती कहा जाता है। इसके अलावा और इसमें कुछ विशेषताएं देख लेंगे। कालीबंगा में जो है एक
खेत में दो फसलों की बुआई के साक्ष्य मिले हैं। जैसे जालीदार बुआई होती थी, नकली, जैसे यहाँ पे इसको समझेंगे कि इस तरह जालीदार जुताई होती थी इसमें, और लकड़ी की नाली भी, लकड़ी की नाली भी मिली है। और यहाँ पे जो है स्पष्ट जल निकासी का अभाव भी है। मुहरों पर बाग, साथ ही भूकंप का साक्ष्य भी यहाँ मिला है। और शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण मिला हुआ है। तो यह जुता हुआ जो खेत मिला हुआ है, ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। और इस जुते हुए खेत में कम दूरी की हराइयों पर चना और ज्यादा दूरी की हराइयों पर सरसों बोया जाता था। सार्वजनिक नाली नहीं मिली है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बताया कि शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव है। किले को दो भागों में वर्गीकरण यहीं पे मिलता है। यहाँ का दुर्ग जो था 2 बार अलग अलग चरणों में निर्मित हुआ था, और इसके निचले नगर की भी किलेबंदी की गई थी। इम्पोर्टेंट ये है कि सीडा टेल यानी सीटाडेल और निचला नगर दोनों की किलेबंदी की गई थी। जहाँ पे बस्ती रहती थी और जहाँ पे राजा रहते थे या फिर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, वहां दोनों जगह पे किलेबंदी की गई थी। दुर्गीकृत था। सड़कों का यहाँ पक्का बनाने का कोई प्रमाण, सड़कों को पक्का करने का प्रमाण, सड़कों को पक्का करने का प्रमाण जो है यहीं से मिलता है। हालांकि शौचालय का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला हुआ है। कालीबंगा के तीसरे टीले से 7 आयताकार यज्ञ वेदियां मिली हैं। यज्ञ वेदियां, और उसके थोड़ी दूर पर एकल यज्ञ वेदी मिली है। यानी इसका स्पष्ट है कि यहाँ के लोग यज्ञ के माध्यम से उपासना करते थे। बलि कुंड की प्राप्ति हुई है। मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। मातृ देवी की कोई मूर्ति यहाँ पे नहीं मिला है। टेराकोटा से बने लिंग योनि पीठ, पत्थर का एक आधार वाला लिंग और सिंह वाले देवता की टेराकोटा प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से एक युग में समाधान भी मिला हुआ है, और समूह के अंत्येष्टि प्रकार की तीनों विधियों का पता कालीबंगा से ही चलता है। यहाँ से पश्चिम एशिया यानी कि मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मोहरें, जिन पर भारतीय प्रतीकों का अंकन है, प्राप्त हुई है। मैंने बताया था कि मोहरों पर बाघ की आकृति मिली है, और भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण भी यहाँ मिला हुआ है। इसके अलावा सिंह युक्त देवता की आकृति का अंकन जो है मृद पट्टिका पर मिला हुआ है। और आक्रामक मुद्रा में विश्व की ताम्र मुद्रा मिली है। सिंध क्षेत्र से बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन केवल कालीबंगा में मिला है। ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं। एक पल्ले वाले छेद किए हुए किवाड़ मिले हैं। आंगन में कच्ची ईंटों की नाद मिली है, और मिट्टी की खिलौना गाड़ी, सलखड़ी, तांबे के मनके, तांबे की चूड़ियां, हाथी दांत की कंघी, कांस्य दर्पण, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, फर्श निर्माण में
में फर्श पर प्रतिच्छेदी वृत्त का निर्माण, और इस तरह लेख युक्त बर्तन, पैर से चालित चमकी, और कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, यानी शल्य चिकित्सा का प्रमाण ही मिला है। दूसरा हम लोग देखेंगे चनहुरणु। चनहुरणु के बारे में पढ़ेंगे। यह सिंधु नदी के तट पर, सिंधु तट पर है, सिंध प्रांत में। सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में, और मोहनजोदड़ो से दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर स्थित है। यंजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। उत्खनन काम 1935 में मैके ने किया था, और मैके ने ही इसे भारत का सैफील्ड कहा है। भारत का सैफील्ड मैके ने चनहुरणु को कहा है, और इसे औद्योगिक शहर भी कहा जाता है, क्योंकि मनके का कारखाना भी मिला हुआ है यहाँ पे। और खास बात है कि इसकी किलेबंदी नहीं हुई थी। खिलजी मजूमदार की डकैतों ने 1938 में हत्या कर दी थी। मजूमदार ने आमरई, झूकर, झांकर, अली मुराद आदि स्थलों की भी खोज की थी। देखेंगे कि चनहुरणु से क्या क्या मिला हुआ है। तो मैके ने यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना, यानी गुड़िया मनके कारखाना तथा भट्टी भी खोजी है। महिला सौंदर्य प्रसाधन जैसे रंजन, सलाखा, काजल, पाउडर और वक्रा काइट, स्याही दवात, लिपस्टिक जो है, तांबे का मत्स्य काटा, भाला फेंकते हुए पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति, मेड़ गाड़ी का मॉडल। एक मॉडल में गाड़ी के हाथ में चाबुक दिखाया गया है। और यहीं से जो है झूकर जाकर, झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और यह जो संस्कृति थी सिंधु सभ्यता के बाद विकसित हुई है। तो सब चनहुरणु में जो है सबसे पहले झूकर संस्कृति, उसके बाद झांकर संस्कृति का विकास हुआ था। इसके कारीगर कुशल थे, क्योंकि ये सीप, मनके, अस्थि मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। खिलौना बनाने का भी प्रमुख केंद्र था। मिट्टी की पक्की नालियों के प्रयोग का भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ से प्राप्त एक ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए करने का चिन्ह मिला है। तांबे की 2 गाड़ियां भी मिली हैं। तांबे की 2 गाड़ियां भी मिली हैं। तीसरा स्थल लोथल, इंपॉर्टेंट है। गुजरात के अहमदाबाद के सरगवल गांव के पास साबरमती नदी, साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर लोथल है। और भोगवा नदी के तट पर इसका सबसे ज्यादा एरिया है, भाग है। राव ने जो है 1954 में इसको खोजा था। इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, या लघु मोहनजोदड़ो भी। लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसका उत्खनन कार्य जो है 1957 1957-58 में S.R. राव ने ही किया था।
और लोथल की संपूर्ण बस्ती जो थी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी। यह व्यापारिक नगर जैसा लग रहा था। लोथल और मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ संबंध भी था और येसाराव ने यहाँ की सिटाडेल को जो ऊपरी भाग था सिटाडेल को येसाराव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा दी। एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है सिटाडेल को और यह विषम चतुर्भुज या समलंबक के आकार का था। उत्खनन से क्या चीजें मिली इसको देखेंगे तो यहाँ पे बंदरगाह मिला हुआ है विशाल, जो विश्व की प्राचीनतम विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, डॉकयार्ड। और इसकी दीवार जो है 12 मीटर, उत्तरी दीवार जो थी चौड़ा था इसका प्रवेश द्वार, जहां से जहाज आते जाते थे। स्लुइस गेट या नहर की व्यवस्था की गई थी ऐसा अनुमान लिया गया है। और इसका बंदरगाह जो था 214 गुणके 36 मीटर संजो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत संरचना है। इसके पास गोदाम स्थित है और यहाँ से वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार गतिविधि पाई गई है। लोथल का मिस्र और मेसोपोटामिया से संबंध था। पोटामिया से संबंध था ऐसा क्योंकि यहाँ पे फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा मिली है। फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा मिली हुई है और जिस पर 2 मुड़ राक्षस का अंकन है। गोरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है। गोरिल्ला मृण मूर्ति मिली है और ममी भी मिला हुआ है इजिप्टियन का। और इसके बाद मेसोपोटामियन प्रकार की रिजर्व स्लिप वेयर भी मिली है। यहाँ से 3 युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है जिसमें एक पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया गया है। येसाराव ने इसे सती प्रथा का द्योतक माना है। छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है यानी शल्य चिकित्सा का प्रमाण। दिशा मापक उपकरण मिट्टी का साहुल मिला है। बीज बोने का यंत्र, एक सुई जिसकी नोक पर छेद है, कांचे वाला बर्मा और सबसे बड़ी बात पूरा का पूरा हाथी दांत मिला है। हाथी दांत पूरा का पूरा मिला हुआ है। बत्तख का सर्वाधिक चित्रण है और यहाँ के चूल्हे के अवशेष बताते हैं कि लकड़ी के दरवाजों का प्रयोग होता था। घर बनाने के लिए कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। नालियों का ढलान रेशेदार होना, जालीदार किवाड़ की व्यवस्था, लोथल की जल निकासी प्रणाली विकसित अवस्था में थी ऐसा कहा जा सकता है। लोथल में तांबे की मूर्ति मिली है। ये बत्तख, हंस, खरगोश, कुत्ता या वृषभ की है। तांबे की एक मानव कृति मिली है। प्रशासकीय भवन मिला है। मनका बनाने वालों के घर लकड़ी का अन्नागार, सबसे इम्पोर्टेंट बात लकड़ी का अन्नागार मिला है लोथल से। और घोड़े की लघु मृण मूर्ति, तांबे की कार्यशाला, नाव का मॉडल, 5 मृण नाव मिली है। उसके अलावा ब्रह्मांडों पर जो है कथानकों का अंकन किया गया जैसे विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी और कौवा की आकृति, मछुआरों की देवी भानुमती माता से संबंधित पत्थर, आटा पीसने वाली पत्थर की वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट, रंगाई कुंड, हाथी दांत की पट्टी, मिट्टी का साहुल, बाजार वाली गली,
64 कक्षों वाला माल गोदाम, 64 कक्षों वाला माल गोदाम भी मिला हुआ है। और इसके अलावा यानी सोने के अ, मनके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 65 टेराकोटा मोहरों के पृष्ठभाग पर 80 कपड़े चटाई के निशान मिले हैं। लोथल का जो निचला नगर था वो आयताकार था। और व्हीलर महोदय के अनुसार 2500 ईसा पूर्व में ही सिंधु सभ्यता का पूरी तरह विकास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में हुआ था। 2500 ये व्हीलर महोदय के अनुसार है। अब अगला जो हड़प्पीय स्थल है वो धौलावीरा है। तो धौलावीरा जो है इसका मतलब होता है, धौला का अर्थ होता है सफेद, और वीरा का अर्थ मतलब कुआं। यहाँ से एक कुआं मिला हुआ है, इसी के आधार पर इसको धौलावीरा कहा गया है। गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ में भचाऊ तालुका में मनहर और मानसेहरा नदियों के बीच धौलावीरा स्थित है। और इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने यानी जगपति जोशी ने की थी। इसके बाद 1967 में R.S. विष्ट ने उत्खनन किया था। जगपति जोशी ने खोजा था और R.S. विष्ट ने उत्खनन किया था। धौलावीरा को लेक सिटी भी कहा जाता है। लेक सिटी भी कहा जाता है। और यह कर्क रेखा पर स्थित है। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ पे खगोलीय प्रयोगशाला मिली है। खगोलीय प्रयोगशाला मिली है। यह जो है पूरा धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। दुर्ग, मध्यनगर और नगर, यानी कासल, वेली और मध्यनगर। ये सिर्फ धौलावीरा में ही मिलता है। इन तीनों को अलग अलग किलेबंदी की गई थी इनकी। तीनों की अलग अलग किलेबंदी की गई थी और फिर एक साथ इनकी किलेबंदी की गई थी। धौलावीरा का मध्यनगर जो था 350 से 360 उड़ते 250 मीटर से घिरा हुआ था, जिसमें 4 प्रवेश द्वार थे। संपूर्ण धौलावीरा के तीनों भाग में जो थे 2 ही प्रवेश द्वार थे। 2 प्रवेश द्वार से घिरा हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को एक आयताकार कुएं जिसमें 31 सीढ़ियों वाला जलाशय की प्राप्ति हुई है। इसे विश्व का सबसे बड़ा जलाशय अवशेष
सबसे बड़ा जलाशय अवशेष माना गया है। यह 73 मीटर लंबा है, 29 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार से जो है यह 3 गुना बड़ा है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार से 3 गुना बड़ा है। और इसके अलावा 12.80 मीटर लंबा तालाब भी मिला है, जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता था। और जलमार्ग बनाया गया है समुद्र में। धौलावीरा में वाघ विकसित और उत्तर हड़प्पा तीनों कालों के बीच एक सातत्य, यानी तीनों कालों के अवशेष मिले हुए यहाँ पर। 7 सांस्कृतिक चरणों में विभाजित कर सकते हैं इसको। राखी गढ़ी के पश्चात जो है ये दूसरा सबसे बड़ा भारत का स्थल है। सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर प्रवेश द्वार धौलावीरा से मिले हैं। यहाँ के सुरक्षा दीवार में बुर्ज भी मिला हुआ है। धौलावीरा से कच्ची ईंटों के साथ प्रक्षिप्त पत्थरों, बलुआ पत्थरों का भरपूर उपयोग किया गया है। और सुरक्षा प्राचीर के बाहर अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र का प्रमाण या उपनगर का प्रमाण धौलावीरा से मिला है। सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य भी धौलावीरा से मिला हुआ है। 300 गुरुत्व 50 मीटर का स्टेडियम या समारोह स्थल भी यहीं से मिला है, केवल यहीं से मिला है। पालीदार श्वेत पहाड़ स्तंभ में भी यहाँ तक की मिट्टी सफेद है। और भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों और पालिश के जंगले का प्राचीनतम प्रमाण भी यहीं से मिला है। और इसके बाद दूसरा जो पालिश किले वाला मिला हुआ है वो आगे चल के मिला हुआ है। सेंधो लिपि के 10 अक्षर वाले 10 अक्षर यहीं से मिले हुए हैं, यानी सूचना पट 10 अक्षर वाले नाम पट्टिका या सूचना पट्ट अभिलेख, साइन बोर्ड कह सकते हैं। सूचना पट्ट अभिलेख यहीं से मिला हुआ है। गिरा हुआ साइन बोर्ड धौलावीरा के उत्तरी भाग से मिला है। आकार में 3 मीटर लंबा है और लकड़ी के तख्ते पर जिप्सम से लिखा हुआ है। और यहाँ से 4 अक्षरों वाला साइन बोर्ड भी मिला है। 4 अक्षर वाला, जिसे सेंधो सभ्यता का बलुआ पत्थर पर लिखित प्राचीनतम अभिलेख भी माना गया है। 4 अक्षर वाला जो साइन बोर्ड है। इसके अलावा धौलावीरा जो है यहाँ पे जल प्रबंधन जो था अति विशिष्ट था, यानी बहुत बढ़िया था। मनहर और मंदसार नदियों के डैम बनाकर जल संग्रह किया जाता था। 16 से अधिक जो है तालाब मिले हैं और जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता था। चट्टानों को काटकर जलाशयों का निर्माण प्राचीनतम साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। विविध बटखरे पत्थर की, न्योले की पत्थर मूर्ति, गिरगिट, छिपकली की प्रतिमा, राजसभा का भी अवशेष मिला है। कांस्य की हथियार, दर्पण, घोड़े की कलाकृति के अवशेष, कुएं के पानी निकालने के चमड़े का बैग और बिना प्रतीक वाला आयताकार मोहर भी मिला है। इसके बाद सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में 1964 में जगपति जोशी ने, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और सुरकोटदा में एक बड़े आकार की शिला पत्थर से ढकी हुई मिली है और यह अभी तक ज्ञात सिंधु सभ्यता में 7 नई प्रकार की है। भेड़िया और घोड़े की हड्डियां
घोड़े की भेड़िया की हड्डियां यहीं से बनी मिली है। 4 कलश समाधान का साज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और एंटीमनी की छड़, तराजू का एक पलड़ा, कुल्हड़, पत्थर की चुनाई वाले भवनों के साज, गोपन पत्थरों का ठीकरा, सैनिकों का जिस पर अंकन किया गया है, अस्थायी सेना का प्रमाण, 9 कमरों वाले भवन, 4-5 कमरों वाले भवन के साथ चिन्हित सफेद चित्रकारी से युक्त काली लाल रंग की नवीन मुद्रांक परंपरा अस्तित्व में आई। इसके बाद जो है अगला बनावली है। बनावली में जो है यह हरियाणा के हिसार जिले से मिली, हिसार जिले में है, रंगोई नदी पर, रंगोई नदी पर आर्यस विष्ट ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से प्राक विकसित और उत्तर हड़प्पा तीनों के अवशेष मिले हैं। और यहाँ प्राक सिंधु स्तर से भी नगर नियोजन का साक्ष्य मिला है। बनावली से पक्की ईंटों का प्रयोग कुआं, स्नान या जल निकासी के लिए हुआ है। और संपूर्ण मोहरों की प्राप्ति केवल निचले नगर से हुई है। नगर से मोहर की प्राप्ति हुई है, सीटाडेल से नहीं हुई थी। मिट्टी का हल मिला हुआ है यहाँ पे, पत्थर का बटखरा, आराम एक मेड़ पहिया। यहाँ हर के नगर को तारांकित भागों में बांटते थे। और बनावली में धनाढ्य व्यापारी के मकान से रसोई घर, शौचालय, धावन पात्र, जौहरी का मकान, आ, सोना मिला वहां से, कार्नेरियल लाजवर्क मन के प्राप्त हुए, इसलिए इसको बनावली को समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता है। समृद्ध लोगों का शहर बनावली को कहा जाता था। बनावली को सोने की शुद्धता जांचने के लिए कसौटी पत्थर भी मिला हुआ है। और काठ के पुल होने की संभावना मिली है। परीक्षा या खाई के 2 गलियों के साथ मकान भी यहाँ से मिला है। इसके बाद जो अगला है रोपड़ है। वर्तमान में इसका नाम रूपनगर है। पंजाब में सतलुज नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित है। और 1950 में इसकी खोज बेबी लाल ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने जो है यज्ञदत्त शर्मा ने इसको उत्खनन किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला उत्खनन स्थल यही है। और यहाँ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से लेकर हड़प्पा रोपड़ से हड़प्पा से लेकर मध्ययुग तक के सांस्कृतिक चरणों की प्राप्ति हुई है। और चढ़ के बटखरे और चंद्रगुप्त द्वितीय के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुआ। और इसके बाद राखी गढ़ी है सरस्वती नदी के तट पर, हरियाणा, जींद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1969 में सूरज भान ने इसकी खोज की थी। और 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा उत्खनन किया गया था। वर्तमान में वसंत सिंधे द्वारा दक्कन कॉलेज के कुलपति हैं, तो नेतृत्व में उत्खनन चल रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है।
सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है भारत का। इसके बाद दूसरा धौलावीरा है। यहाँ से प्राप्त मोहर पर कुछ उत्कीर्ण नहीं है, जबकि मेरुदंडों पर वित्तीय अभिलेख है। यहाँ से प्राक विकसित और उत्तर हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। पत्थरों को गर्म करने के लिए भट्टियों, ईंटों का कुआं, बिना लिफ्ट, मोहर, टेराकोटा से बने पहिए, कड़ा, छकड़ा, गाड़ी, झुंझुना, हड्डी से बनी सुई, बच्चों द्वारा पिट्ठू खेल का प्राचीनतम प्रमाण, मनके की कार्यशाला, टी आकार की यज्ञ वेदी, टी आकार की यज्ञ वेदी। 3,000 अर्धनिर्मित मनकों के साथ चिकना करने का घर्षण पत्थर मिला है। लकड़ी का ताबूत, नक्काशी की कार्यशाला, हाथी दांत और इसके अलावा बारहसिंगा के सींग, अ, ये सब प्राप्त हुए यहाँ से। इसके अलावा बालू से जो है लहसुन की प्राप्त हुई है, जो हरियाणा जिला में है। सर्वाधिक फसली साक्ष्य भी यहाँ से मिला हुआ है बालू से, जो हरियाणा में है। इसके बाद आलमगीरपुर मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। हिंडन नदी यहाँ से यमुना की सहायक है, और यहाँ से 1958 में भारत सेवक समाज ने इसकी खोज की थी। तो उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है, सूती कपड़ा का है। इसके बाद मांडी है, यह भी उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरनगर जिले में। और यहाँ सिंधु सभ्यता का यह नवीनतम स्थल है। यहाँ से टकसाल गृह मिला है, और पहली बार किसी स्थल से सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। सोने के छल्ले भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हुलास है, सहारनपुर यूपी से। यहाँ से गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद जो है चांदीपुर है, यूपी के बिजनौर में है। यहाँ से ताम्र बर्तनों की प्राप्ति हुई है। इसके बाद जो है रंगपुर में, गुजरात के माधव नगर तट पर है। एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। और रंगपुर को औरस पुत्र भी कहा गया है। रंगपुर और प्रवासपट्टनम को सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र भी कहा गया है। और बाकी अगले दिन देखेंगे अगले चैप्टर में। और आज के लिए इतना ही है। सैंडो लिखी आज तक अपठित है, इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। जिस दिन ये पढ़ ली जाएगी उस दिन और बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। और अगले टॉपिक में पार्ट 3 के अंतर्गत आपको सिंधु लिपि के बारे में और उसके धार्मिक स्थिति के बारे में, पतन के बारे में सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही था। और पढ़िए, मस्त रहिए।